आराम से आराम से आराम से आराम। डीआईजी महोदय को गार्ड ऑफ ऑनर सैल्यूट प्रदान करते कैडेट्स। नाम स्वीकार किया गया। अब महोदय द्वारा ध्वजारोहण। आगमन होते हुए मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय से चाहूंगी कि सभी कैडेट्स को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। थैंक यू श्रद्धा। हमारे आज के कार्यक्रम में मंचासीन अखंड प्रताप जी, विभाग प्रचारक हमारे बुंदेलखंड संभाग के, छत्रसाल जी हमारे प्रिंसिपल प्रधानाचार्य इस भानी देवी गोयल इंटर कॉलेज के, और मनीष जी, और हमारे अखंड हिंद फौज के मेंबर्स जो हमारे देश के आने वाले देश के निर्माण करता हैं। और इस जैसे अभी अखंड जी भाई साहब ने कहा कि आप लोगों को उस निर्माण की नींव रखनी है जिस निर्माण के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हैं, और आने वाले समय में हम लोग इसका संकल्प ले रहे हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, आप लोग भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे होंगे। आपको पता होगा जो अखंड जी भाई साहब ने बताया अभी कि किस तरह से हमारे देश के टुकड़े टुकड़े किए गए और किस तरह से हम लोगों को वापस उसका निर्माण करना है। चूँकि निर्माण एक युवा शक्ति से होता है और हमारे देश की युवा शक्ति आप में निहित है। उस निर्माण की नींव रखने के लिए जो अखंड हिंद फौज का आप लोगों ने यह संगठन बनाया है, जिसमें एकता, अखंडता और अनुशासन, तीन चीज़ जो इसका मोटो है, इसी से समझ में आता है कि आप लोग किस भावनाओं को लेकर के स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो समाज और हमारे देश के प्रति कितनी दृढ़ है, और इसी दृढ़ता को जीवन भर बनाए रखना है। इसी की सीख आप लोगों को यहाँ मिल रही है। यूनिटी, इंटीग्रिटी और हमारा डिसिप्लिन, ये मोटो हम पूरे जीवन में चल के आगे रह के रखेंगे तो स्वयं का भी निर्माण होगा, खुद का भी विकास होगा और हमारे समाज का भी, इस देश का भी विकास होगा। अगर आप लोग इस साहस को, इस क्षमता को लेकर चलेंगे जो आप में अभी से निर्मित की जा रही है अखंड हिंद फौज के द्वारा। मैं उन बच्चों को भाग्यशाली समझ रहा हूं जो इस निर्माण के साथ जुड़े हैं, इस अखंड हिंद फौज के साथ जुड़े हैं, और इस कार्य को लेकर के स्वयं के लिए भी और अपने देश के लिए भी। जब आप अपने देश का विकास करने की सोचेंगे तो अपना विकास अपने आप होगा, आपका विकास अपने आप होगा, अपना निर्माण अपने आप होगा। देश से सर्वोपरि कुछ नहीं है, देश हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है, और उसी का मोटो लेकर के आप लोग चल रहे हैं। आप अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं जो सैन्य प्रशिक्षण के तरीके का है। अभी मुझे बताया गया कि 2 से 3 वर्ष का ये सैन्य प्रशिक्षण है, और मुझे लगता है सब इंटर कॉलेज के बच्चे हैं जो 10th के बाद इसमें शामिल हो रहे हैं और ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, और इसका लाभ आपको पूरी जीवन में मिलेगा। आपके नेतृत्व क्षमता की विकास होगा। जैसा अभी बच्चों ने जिस तरह से आप लोगों ने आज प्रदर्शन किया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया, और आप लोग जिस तरह से अनुशासन के साथ खड़े हैं यहाँ पे, उस अनुशासन को अपने जीवन में हमेशा उतारना है, और इसी से आत्मविश्वास का विकास होगा, अपना स्वयं का विकास होगा और इस देश का निर्माण होगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग एक ऐसे संगठन से जुड़े हैं जो देश के प्रति अपनी सोच रखता है, और ये सोच आप अपने ही नहीं, अपने परिवार में, अपने भाइयों बहनों, अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों का सर्टिफिकेट प्रदान करें। अंजलि सिंह जी।
संजना जी। श्रीमान अखंड जी भाई साहब से चाहूंगी कि सभी कैडेट्स को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। देश का बंटवारा मिडिलास ऊपर होगा, वो धारा का धारा रह गया। देश का बंटवारा हो गया, दो भाइयों का बंटवारा होता है, अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। महात्मा गांधी धरने पर बैठ गए, 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को बसने के लिए, तो तब हम धरने से उठेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, उनको समझाने गए, नहीं माने, तो वहां से निकल कर कहा था, लगता है दुनिया के सामने भारत के चेहरे पर काली पोतने के लिए तैयार है महात्मा गांधी, ऐसा कहा था। हम उसे सम्मान करते हैं, संघ में प्रातः संघ नहीं है महात्मा गांधी, उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन उनको मजबूर किया गया। परिणाम क्या निकला? 20 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ। 20 लाख। ज्योति जलानिश बाण की पुस्तक पढ़ेंगे तो गीता नामक बहन को जो सिलसिले को उठाया था, अस्त्र काट लिए गए थे, माथे पर अल्लाह अकबर के नारे दर्ज थे, जगह जगह सिगरेट से जलाया गया था। कितनी बार बलात्कार हुआ था, कोई सीमा नहीं, कोई एक बार दो बार नहीं, लाखों लाख बारों के साथ बलात्कार हुआ था। 2 करोड़ पन्ना उजड़ गए थे। आज भी पाकिस्तान बांग्लादेश में जो परसेंटेज जो ठीक थे, आज पाकिस्तान से लगभग खत्म होने की स्थिति में है। आज भी दिल्ली की नदियों के किनारे, यमुना जी किनारे जो बागेश्वर धाम में भी उनका वीडियो जारी हुआ, उन्होंने कहा है पाकिस्तान से आया है हिंदू वहां पर बसता है, लाइट बिजली कुछ भी नहीं है। उसे पूछिए तो सुख महसूस करते हैं बिना लाइट बिजली के भी, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां 7 साल 8 साल की बच्चियां उठा ली गई। बांग्लादेश में आज यही स्थिति है। और इसलिए नेताजी के जन्मदिन पर 11/2011 में हमारे राजेंद्र जी ने और ऐसे कुछ लोगों ने बैठ कर विचार किया, संघ के सारे संगठन से खड़े हुए कि नेताजी के सपनों का कैसे पूरा किया जाए। तो कुछ लोगों ने बैठकर उनके जन्मदिन पर फिर से उनकी फौज को, अखंड हिंद फौज का पुनर्स्थापित किया। उस दिशा में काम चल रहा है। आज कई जिलों में हो गया है प्रशासन का और मंत्रियों का भी अच्छा सहयोग मिलता है, कहीं कहीं असहयोग भी रहता है। जैसे ललितपुर में भी एक कोतवाल ने अनावश्यक हमारे बच्चों को बैठा लिया था थाने पर, सब कागज देने के बावजूद बैठाया रह गया, उसको ज्ञान भी नहीं आया कि कितना सुंदर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। आज हमको समाज को सुरक्षा और निर्माण की 2 प्रक्रिया लेकर चलनी पड़ेगी। संघ उस दिशा में काम कर रहा है, एक सुरक्षा और एक निर्माण है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए। निश्चित रूप से आज उनके जन्मदिन पर जब स्थापित हुआ था, लेकिन आज अखंड भारत दिवस के रूप इसलिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि आज के दिन देश का टुकड़ा हो गया था, भारत माँ के आंचल तार तार हो गए थे, भारत माँ के हृदय विजय हो गया था। उस अनैतिक बंटवारे को फिर से हमको ठीक करना है। आज हम इस अवसर पर संकल्प लेंगे, भारत को फिर से अखंड करेंगे। निश्चित रूप से इतना कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि हमको मुख्यमंत्री महोदय को सुनना है। भारत माता जी। बैठ जाइए आप सभी अपने स्थान पर। मंच पर विराजमान डीआईजी साहब, हमारे विभाग के सम्मानीय विभाग प्रचारक जी मनीष जी भाई साहब, समस्त अखंड हिंद फौज के स्वयंसेवक बंधु एवं नगर से आए हुए सम्मानित बंधु, आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि आज जिस उद्देश्य हेतु हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जो आज शपथ ले रहे हैं कि पुनः इस भारत देश के जो टुकड़े हुए थे, अब पुनः हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे। इस योजना में हम सभी लोग की जो भागीदारी हो सकती है, उसके लिए हम सभी लोगों को पूर्ण प्रयास करना चाहिए। देश के निर्माण में हम सभी लोग पूर्ण मनोयोग से यदि अपना कार्य करेंगे तो निश्चित है इस देश का जैसा हम निर्माण चाहते हैं वैसा ही निर्माण होगा। हम सभी लोग इस समय छात्र जीवन में भी हैं और